नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विषय हिंदी इयत्ता विषय हिंदी कक्षा 10वीं पाठ 9वां रीढ़ की हड्डी। दोस्तों, इस पाठ को लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो दोस्तों, परिचय अभी पढ़ते हैं। जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1978। परिचय जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और सांस्कृतिक पुरुष थे। आपके आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रमुख कृतियाँ कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। दोस्तों, ये पाठ में हमें बहुत पात्र देखने वाले हैं हम लोग। तो पहले इन पात्रों से हम लोग परिचय करवा लेते हैं अपना। तो उदाहरणार्थ दोस्तों, उमा ये एक सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उमा के पिताजी हैं और प्रेमा यह उमा की माँ है। और शंकर युवक है और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता। और रतन रामस्वरूप का नौकर, मतलब उमा के पिता का नौकर है। तो दोस्तों, चलिए असली पाठ को शुरुआत करते हैं। एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जीन महाशय की पीठ नजर आ रही है। वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा अनेक नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप मतलब उमा के पिता, अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे उधर, अब तख्त को उधर मोड़ दे उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन जो उमा के पिता के नौकर है, बिछा दे साहब। रामस्वरूप ज़रा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन तख्त बिछाता है, ही। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए बैठी है। रामस्वरूप क्या हुआ? प्रेमा तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा और लड़का? रामस्वरूप बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। रतन बाबूजी बाबूजी धीमे आवाज से। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झाँककर, अरे प्रेमा वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गो प्रसाद खकाकर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां ली है? शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप साल 2 साल? शंकर जी 1 आध साल का मार्जिन रखता है, मतलब अंतर रखता हूँ। गो प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस समझ कर, ओ अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गो प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। अंदर जाते हुए,
गोप्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोप्रसाद, झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। गोप्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोप्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर कंका कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोप्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोप्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी ना करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा है आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। गोप्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोप्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और चाइजा मतलब जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, चाइजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोप्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उड़ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोप्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सपवाकर, जी वह पिछले महीने ही इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोप्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं ना कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोप्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। गोप्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक हाथ गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोप्रसाद, नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने की ओर बढ़ती है। गोप्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोप्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया था। यह तो तस्वीर टंगी हुई है, कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी है। गोप्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी।
गोप्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सबकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोप्रसाद, जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं। उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोप्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। गोप्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है और पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है, तो ये तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोप्रसाद खड़े होकर गुस्से से, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। तो दोस्तों, ये पार्ट हमने अभी देख लिया है, इसका स्वाध्याय हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक दोस्तों हम शब्द अनुसार देख लेते हैं। तख्त मतलब लड़की की बनी हुई बड़ी चौकी। तश्तरी मतलब छोटी थाली। खकारना मतलब खांसना, गला साफ करना, और तकल्लुक मतलब शिष्टाचार। दोस्तों ये थे इसके अर्थ। तो दोस्तों आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इसका स्वाध्याय भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो और उनके स्वाध्याय लेके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों तब तक बाय बाय।